Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Junior 3. I hope you all are doing very well and you are doing your work with a great interest. And I hope you are also understanding the things. So keep working. Thumbs up for you and thumbs up for your moms as well. Today we will do some work in the right track and we will do this work in the book. So open your books, that is page number 12, and let's get started with today's working. So on page number 12, there is a little poem that you have to put some words in the poem on the blanks. The options are not given to you. You will choose your own words by watching the picture. आपने तस्वीर को देखना है जो यहाँ पे बनी हुई है और उसके अकॉर्डिंग words set कर लेने हैं. So listen to the poem, write down the words that are missing in the poem. So let's get working. Clever spider spins a thread. थ्रेड कहते हैं धागा जो वो जाला बनाता है अपना उसको, और स्पिन्स का मतलब होता है बनाना, जो वो स्पिन करता है अपने जाले को. एंड जो वर्ड हम यहाँ पे चूज़ करेंगे वो होगा स्पाइडर. नाउ क्लेवर स्पाइडर स्पिन्स अ थ्रेड, कि चालाक स्पाइडर जो होती है वो अपना थ्रेड बनाती है, वेब बनाती है. टू मेक अ ट्रैप वी कॉल अ वेब, जिसको कि जाला कहते हैं, ट्रैप कहते हैं, यानी कि शिकंजा कहते हैं. और जो शिकंजा होता है एक्चुअली, और उसको हम वेब कहते हैं. क्लेवर स्पाइडर थिंक्स दैट शी, क्लेवर स्पाइडर ये सोचती है कि वो विल हैव सम ट्रीट विद हर बी, कि वो अपनी मक्खी के साथ एक ट्रीट लेगी. अब यहाँ पे ट्रीट क्या होती है, यानी कि पार्टी करेगी. स्पाइडर के ट्रीट किसको वो कह रहा है, वो मक्खी के खाने को ट्रीट कह रहा है या फिर उस रिंग को ट्रीट कह रहा है जो उस स्पाइडर के वेब के अंदर पड़ी हुई है, कि वो उसको मक्खी को खा जाएगा या कि रिंग को लेगा. ना यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि स्पाइडर्स जो होती हैं या होते हैं वो उनके लिए रिंग की तो कोई अहमियत नहीं होती होगी, क्योंकि वो रिंग को नहीं खाता. तो स्पाइडर के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, दैट विल बी ऑब्वियसली बी, क्योंकि बी को वो खा जाएगा और अपना पेट भरेगा उसको खाने के बाद. तो you will do this work. Then next work is read these words aloud, add rhyming words of your own in each set. यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, टू वर्ड्स दिए गए हैं. आपने वर्ड्स को गौर से देखना है. देखें हर वर्ड सेम लेटर्स के ऊपर फिनिश कर रहा है, और आपने भी उसको राइम करते हुए, यानी कि जैसे उर्दू में आप हम आवाज़ अल्फाज लिखते हैं वैसे ही आपने अल्फाज बनाने हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ वॉल, ऑल, कॉल. वॉल का मतलब होता है दीवार, ऑल का मतलब होता है सब, और कॉल का मतलब होता है पुकारना. स्विंग, थिंग, रिंग. स्विंग होता है झूला, थिंग होती है चीज़, और रिंग होती है जिसको हम फिंगर में पहनते हैं, जो ऊपर वेब के अंदर भी बनी हुई है. वाइड, साइड, राइड. वाइड का मतलब खुला, साइड का मतलब होता है एक साइड जो हमारी लेफ़्ट और राइट साइड्स होती हैं. एंड राइड मीन्स सवारी करना. आप अपनी बाइसिकल की राइड करते हैं या हॉर्स राइडिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड राइड. इवन यू डू द कार राइड. देन ब्राउन, डाउन एंड क्लाउन. आपने देखा कि तीनों वर्ड्स जो हमने बनाए हैं वो राइमिंग है, एक दूसरे से उनकी आवाज़ें मिलती हैं और वो सेम लेटर्स के ऊपर एंड भी करते हैं. दे आर कॉल्ड द राइमिंग वर्ड्स. राइम का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर रिदम होना, ठीक है. तो इन वर्ड्स के अंदर भी रिदम है, सो दे राइम टू ईच अदर. लेट्स मूव टू पेज नंबर 13 नाउ. एंड ऑन पेज नंबर 13 दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड. जो हम सीखने लगे हैं दैट इज़ कॉलोकेशन. और अब कॉलोकेशन क्या होती है कि इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो इकट्ठे आते हैं, यानी उनको अकेला नहीं लिखा जा सकता. उनसे पहले हैव, हैज़, हैड या कुछ और तरह के वर्ड्स होते हैं जो लगाना ज़रूरी होते हैं. मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश आर ऑफन यूज टुगेदर. दे आर कॉल्ड combinations of two or more words that go together. They are called collocations. अब collocations क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया. इन्होंने एग्जाम्पल दी है, sing a song,
यानी हाल ही हम कहते हैं ना कि मैं गा रहा था, तो क्या गा रहा था उसके लिए ज़रूरी होता है बताना कि मैं गाना गा रहा था। इसीलिए बात रहा था नहीं हम बोल सकते, हमें कहना पड़ता है कि मैं बात ले रहा था, यानी आई वॉज हैविंग अ बाथ। ठीक है, तो इनको कहते हैं collocations. Okay, fill in the blanks with the most suitable option to make collocations. Number 1 is I have to dash walking to school. अब मुझे वॉकिंग करते हुए जाना है स्कूल, या मुझे जाना पड़ता है स्कूल वॉकिंग करते हुए। इसके साथ हमें ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड लगाना पड़ेगा? दैट विल बी गो। आई हैव टू गो वॉकिंग टू स्कूल। नंबर 2 इज़ शी हैज़ ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे ब्रेकफास्ट लेती है। जूलिया लव्स टू प्ले अ गेम ऑफ चेस विद हर ग्रैंडपा। अब गेम खेलने के लिए भी हमें प्लेइंग अ गेम लगाना पड़ता है। आई एम प्लेइंग अ गेम, वी डोंट से दैट आई एम गेमिंग, वी कांट से दैट। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हम गेमिंग कर रहे हैं। नो, वी हैव टू प्ले अ गेम। Now, fourth one is alas, I cannot go to the party as I have to do my homework. अफसोस है कि मैं पार्टी पे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे अपना होमवर्क करना है। आई हैव टू डू माई होमवर्क, ये नहीं कि आई हैव टू होमवर्क, नो, दिस इज़ रॉन्ग। सो वी हैव टू राइट डू विद दिस। नंबर 5 इज़ एज इट वॉज अ रेनी डे, क्योंकि आज बारिश का दिन था। रेहान सैट डाउन टू रीड अ बुक। रेहान बुक पढ़ने के लिए बैठ गया। हम ये तो नहीं ना कहते कि वो रेहान बुकिंग के लिए बैठ गया और रेहान बुक पकड़ कर बैठ गया। नो, बुक रीडिंग करने के लिए बैठ गया। वी यूज़ टू से दिस। ठीक है, ऑफनली वी यूज़ द वर्ड्स इन स्लैंग। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जब हम राइटिंग पे आते हैं या जब हमें लिखना पड़ता है, देन वी हैव टू बी केयरफुल टू यूज़ द करेक्ट वर्ड्स विद द करेक्ट नाउन्स और वर्ब्स। सो नंबर 6 इज़ माई फादर डज नॉट अलाउ मी टू वॉच टेलीविज़न व्हेन द वर्ल्ड कप फुटबॉल सीज़न इज़ ऑन। मेरे बाबा ने मुझे अलाउ नहीं किया, इजाज़त नहीं दी टेलीविज़न देखने की, जबकि फ़ुटबॉल सीज़न वर्ल्ड कप का चल रहा था। भला क्यों नहीं दी होगी बाबा ने? क्योंकि जो वो बच्चा था जो टीवी देखना चाहता था, वो कार्टून देखना चाहता होगा या मूवी देखना चाहता था। पर बाबा लोग तो मैचेस नहीं ना छोड़ते, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ द मैच। वो तो किसी को बोलने भी नहीं देते जब मैच लगा हुआ होता है। तो दिस इज़ वाई it is written here. Anyways, you have to be careful while doing your work. आपको पिक्चर्स में साथ साथ इसीलिए सेंड कर देती हूँ कि आपकी कोई मिस्टेक्स ना हो। When you finish your work, check your work by yourself. स्पेलिंग्स को चेक करिएगा कि आपने ठीक ठीक स्पेलिंग्स लिखे हैं, और कभी मेरी कोई गलती नज़र आ जाए तो मुझे भी करेक्शन बतानी है। ठीक है, मुझे बताना है कि ये मैंने रॉन्ग लिखा हुआ था। सो आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ एज वेल. We will meet in the next video inshallah tomorrow with another work. So keep doing your work, stay home, stay safe. All the best to you. Allah Hafiz.